अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और आज भी हमारा जो चैप्टर है बेसिकली जो प्ले है बेसिकली उसका नाम है अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट और रिटन बाय गोर वाइडल 1957 में लिखा गया था। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं हम अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट की एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे हैं एक्ट 2 सीन 2। हमने सबसे पहली क्लास के अंदर करेक्टर स्केच डिस्कस किए थे, सेकंड के अंदर एक्ट 1 डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्ट 2 और इसका सीन 2 डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर हमने इसका सीन 1 डिस्कस किया था एक्ट 2 का। तो आज बेसिकली क्या है, वो एक्ट 2 है और सीन 2 है, ठीक है। तो आज हम बताते हैं कि एक्ट 2 के सीन 2 के अंदर क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, वो आज आपके सामने डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पे भी आपको होपफुली नज़र आ रहा होगा। देखें, तो आज की जो कहानी स्टार्ट होती है एक्ट 2 की सीन 2 की जो कहानी स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है कि जो रॉजर है, रॉजर से मुराद रॉजर स्पेल्डिंग जो है, रॉजर स्पेल्डिंग से मुराद जो हमारे न्यूज़ कास्टर है, न्यूज़ एंकर है, ठीक है ना। कहा जा रहा है रॉजर डिलीवर्स अ न्यूज़ कास्ट फ्रॉम हिज स्टडी इंटरव्यूइंग जनरल पावर्स। अच्छा जी, अब जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कि रॉजर यानी कि जो हमारे न्यूज़ कास्टर है वो डिलीवर कर रहे हैं यानी कि ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एक न्यूज़ का फ्रॉम इज स्टडी। स्टडी से मुराद स्टडी कहा गया, समझ लें एक छोटा सा इनका स्टडी रूम कह लें या इनका एक छोटा सा ऑफिस कह लें या एक ब्रॉडकास्टिंग सेक्शन का रूम कह लें जहाँ से ये न्यूज़ ब्रेक करते हैं। इनका एक छोटा सा स्टूडियो कह लें आप। और लिखा हुआ है इंटरव्यूइंग जनरल पावर्स, और ये वहां पर क्या कर रहे हैं, जनरल पावर्स के साथ जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं। जनरल पावर्स बेसिकली कौन है, हम आपको गुज़िश्ता क्लास में कई दफ़ा बता चुके हैं कि जनरल पावर्स बेसिकली जनरल टॉम पावर्स नाम है और एक ये आर्मी के जनरल है। लिखा हुआ है हु टेल्स द व्यूइंग ऑडियंस। अच्छा, अब जो डिस्कशन चल रही है, जो इनका इंटरव्यू चल रहा है जिसमें जनरल पावर है और रोजर है, और इसके अलावा आप जानते हैं गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि जनरल पावर्स जो है उनका इंटरव्यू हुआ था, बेसिकली किसके साथ हुआ था, वो एलियन के साथ यानी क्रिटॉन के साथ हुआ था। तो कहा यह जा रहा है कि रॉजर साहब डिलीवर कर रहे हैं न्यूज़ कास्ट को अपने स्टडी रूम के जरिए से, इंटरव्यूइंग जनरल पावर का इंटरव्यू चल रहा है। हु टेल्स द व्यूइंग ऑडियंस, और ये जो है जनरल पावर जो है ये अपने देखने वाले ऑडियंस को बता रहे हैं कि इट डज नॉट लुक गुड। कहते हैं कि हमें ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, हमें ज़रा भी समझ नहीं आ रहा कि हम ये न्यूज़ जो है वो किस तरह से ब्रेक करें। जाहिर सी बात है पहले ये लोग जो है सबसे ज़्यादा डिसबिलीवर थे और अब ये चीज़ एक्चुअल में हो चुकी है कि वाकई में एक यूएफओ अनआइडेंटिफाइड जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा जा चुका है। इसके अलावा एलियन आ चुके हैं। तो अब यकीनन जाहिर सी बात है ये भी डिसअपॉइंट है क्योंकि पहले ही डिनाई करते थे, अब इनको सबके सामने बैठकर इकरार करना पड़ रहा है इस बात का। खैर, आगे कहानी क्या है, कह रहे हैं कि अपस्टेयर्स क्रिटॉन एंजॉयज हिज फर्स्ट बाथ व्हाइल रॉजर इन्फॉर्म्स कॉनराड एंड एवोड पैसिफिस्ट। अच्छा, अब सीन क्या है, अपस्टेयर से मुराद यानी कि ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर क्रिटॉन जो है, जो कि मिस्टर रॉजर के घर में रह रहा है, वो ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर आराम से क्रिटॉन साहब जो है अपना पहला बात जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है इस कहानी के अंदर एक्ट 2 सीन 2 के अंदर कि जो रॉजर है, रॉजर स्पेल्डिंग जो है, ठीक है, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कॉनराड को। अभी कॉनराड बेसिकली कौन है, ये कॉनराड वही बंदा है जो कि इनकी बेटी का बॉयफ्रेंड है, यानी इनकी बेटी जो है एलन जो है उसका बॉयफ्रेंड जो है वो कॉनराड है। तो ये रॉजर साहब जो है वो अपने बेटी के बॉयफ्रेंड को, कॉनराड को जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं किस बारे में, एन एवोड पैसिफिस्ट। एवो का मतलब होता है एक तरह से ऐलान करना, बयान करना। पैसिफिस्ट से मुराद होता है एंटी वॉर, जो जंग के खिलाफ होता है। और आप ये जानते हैं कि कॉनराड बेसिकली क्या है, हु हेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ वॉर, ये सब जंगों से नफरत करता है, ये लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। फिर लिखा हुआ दैट ही शुड इनलिस्ट इन द आर्मी। अच्छा, रॉजर साहब क्या कह रहे हैं अपने कह लें कि बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ, वो कह रहे हैं कि ही शुड इनलिस्ट इन द आर्मी, कि कॉनराड को क्या हो जाना चाहिए, आर्मी में भर्ती हो जाना चाहिए, आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इसके बरक्स कॉनराड बेसिकली क्या कर रहा है, कॉनराड रिफ्यूजेस, कॉनराड इनकार कर देता है कि भाई ना मैं आर्मी में जाऊंगा और ना मैं कोई लड़ाई झगड़े में जाऊंगा और मुझे जंगे वगैरह पसंद नहीं है। एंड आस्क एलन टू मैरी हिम, और कहा क्या जा रहा है, कॉनराड पहले तो इनकार कर देता है
कि भाई मुझे आर्मी ज्वाइन नहीं करनी, और फिर एलन से पूछता है टू मैरी हिम कि भाई क्या वो उससे शादी करेगी। लेकिन आप जानते दूसरी तरफ होता क्या है, बट शी रिफ्यूजेज ऑन द ग्राउंड्स दैट कॉनराड लैक्स ड्राइव। यानी कहने का मकसद क्या है, जब कॉनराड इनकार कर देता है कि भाई मैं जो है ना मैं आर्मी ज्वाइन नहीं करूंगा, तो उसके बरक्स जो होता है ये जो एलन होती है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, ये भी इनकार कर देती है कि जाओ मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगी। असल में अब ये यूं समझ ले कि ये ड्रामा था या ऐसे ही कोई इनके दरमियान की नाराजगी थी, बहरहाल जो भी था। तो कॉनराड ही मना कर देता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, और एलन ही मना कर देती है उसके साथ शादी करने के लिए। सवाल ये है कि जो रॉजर हैं, जो एलन के फादर हैं, वो इसे क्यों कह रहे हैं कि तुम जो है ना आर्मी ज्वाइन करो। असल में वो चाहते हैं कुछ भी करके कॉनराड साइड में हो जाए और उनकी बेटी की शादी इससे ना हो। खैर, अब आगे लिखते हैं क्रोटॉन कम्स डाउन स्टेयर्स। अब नीचे सारे फड्डे फसादात हो रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर से क्या होता है, क्रिटोन साहब आराम से बात बात लेके वापस डाउन स्टेयर होते हैं, नीचे आते हैं, वेयरिंग फुल कॉन्फिडरेट आर्मी ग्रैब गार्ब। गार्ब कहते हैं बेसिकली ड्रेस को, लिबास को। तो कहा जा रहा है कि अब होता क्या है, क्रिटोन साहब नीचे आ गए और ये इन्होंने वेयरिंग फुल कॉन्फिडरेट, कॉन्फिडरेट से मुराद ये होता है एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का, जो पहले के दौर में जो सोल्जर्स पहना करते थे, लोहे का लिबास, इस तरह का गार्ब जो है ना वो आर्मी का पहन के आ जाते हैं। एंड बिगिंस टेस्टिंग, और वो क्या करते हैं, अब वो टेस्ट करना शुरू कर देते हैं कॉनराड्स पैसिफिज्म। पैसिफिज्म से मुराद क्या होता है कि कॉनराड की जो नफरत है जंग के बारे में, और वो कैसे चेक कर रहा है, बाय सिंगिंग अ सीरीज ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग। अब वो जानबूझकर ये जो एलियन है ये जानबूझकर क्या कर रहा है, ये कॉनराड के सामने जो है ना वो पेट्रियोटिक गाने गा रहा है, यानी हुब्बुल वतनी वाले गाने गा रहा है, सही है ना, और सिंगिंग कर करके दिखा रहा है ताकि उसके दिलो दिमाग के अंदर ये वलवला पैदा करे, जोश पैदा करे। लेकिन आप जानते दूसरी तरफ तो कॉनराड कह ही चुका है कि उसे जंग से नफरत है, वो लड़ना भिड़ना नहीं चाहता चाहे कुछ भी हालात हो। खैर, कहा जा रहा है कि ये बड़ी कोशिश करता है, ये जो क्रिटॉन है बड़ा चालाक दिखाया गया है, लोगों के दिमाग पढ़ता है, तो ये बड़ी कोशिश करता है कि जो है ना मैं इसको प्रोवोक करूं, मैं इसको है ना पेट्रियोटिक गीत गा गा के सुनाऊं, ठीक है ना, और ये कोशिश भी करता है। लेकिन लिखा हुआ है कॉनराड रिमेन्स अनमूव्ड। लेकिन कॉनराड बड़ा पक्का था, उसने बोला भाई लड़ना नहीं है तो नहीं लड़ना, कुछ भी हो जाए मैंने कुछ नहीं करना, ना मैंने आर्मी में जाना। फिर लिखा हुआ है एज अ लास्ट रिजॉर्ट टू इंसाइट कॉनराड्स प्रिमिटिव्स urged to fight, Crichton broadcasts the mind of Powers AD as he looks at Alan। अब होता क्या, अब ये जो क्रिटोन है ये एक और चाल चलता है, क्योंकि देखिए ना आपको हमने शुरू में बता दिया कि अब हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो रहा है कि क्रिटोन जो है बेसिकली उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है, वो दुनिया को लड़ाना चाहता है, वो दुनिया को फाइट में लगाना चाहता है, लोगों को आपस में लड़ाई में एंगेज करना चाहता है। उसने क्या किया, एज अ लास्ट रिजॉर्ट, आखिर में इसने क्या किया, टू इनसाइड कॉनराड्स प्रिमिटिव urged to the fight, Crichton broadcast the mind of Powers Airy as he looks at Ellen। इसने क्या करा, एक साजिश बनाई कि कॉनराड को प्रोवोक करने के लिए, लड़ाई के लिए उकसाने के लिए इसने क्या करा, क्रिटॉन ने ब्रॉडकास्ट किया, एक खबर फैलाई। और वो कैसे फैलाई, द माइंड ऑफ पावर्स एडी, यानी कि एज ही लुक्स एट एलन। और कहा जा रहा है कि इसने क्या करा, इसने एक रिलेशन प्रोवोक करना शुरू करा कि जो कह लें कि एडी है, एड जिसे एडी कह लें कि वो कैप्टन था, एक असिस्टेंट था आर्मी के ऑफिसर का, जनरल का। और इसने प्रोवोक क्या किया कि एलन जो है उसको देख रहा है कौन, ही लुक्स एट एलन, यानी वो जो एडी करके जो करेक्टर है हमारा, जो कि असिस्टेंट था जनरल का, एक कैप्टन के तौर पे वर्क कर रहा था, कह रहे हैं वो जो है वो एलन को देख रहा है, यानी ये प्रोवोक कर रहा है, इसको भड़का रहा है, किसको, कॉनराड को भड़का रहा है कि जो कैप्टन है, जो एडी है, वो बेसिकली एलन की तरफ जो है ना वो कह लें इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो लिखा हुआ व्हेन कॉनराड हर्स दीज थॉट्स दैट रेफर टू एलन एज द बेब विद द क्रेजी बिल्ड, he attacks the aid and क्रिटॉन watches the fist fight। अब होता क्या है कि जब इस तरह की बातें होती हैं और ये जो है ना क्रिटॉन जो है ना, यूं समझ लें कि जो कॉनराड है उसको ये बातें बताता है, और लिखा व्हेन कॉनराड हर्स दीज थॉट्स, जब कॉनराड ये सारी बातें सुनता है, दैट रेफर्स टू एलन, के इसमें एलन का जिक्र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा जज्बाती हो जाता है।
एज द बेब विद द क्रेजी बिल्ड। और फिर वो क्या करता है, जाहिर सी बात है कि कह लें कॉनराड को इतना कोई तगड़ा लहीम शहीम तो है नहीं, लेकिन चूंकि उसकी लव की बात आ जाती है तो लिखा हुआ ही अटैक्स द एड, तो ये जानबूझकर क्या कर देता है, अटैक कर देता है एड के ऊपर जो कि जनरल का कैप्टन था। एंड क्रिटोन वॉचेस द फर्स्ट फाइट, या फर्स्ट फाइट लिखा हुआ शायद गालबन, ये स्पेलिंग थोड़ी सी एरर हो गई है, ये फर्स्ट फाइट है मेरे ख्याल से ना। एक मिनट ठीक है जी। तो कहा जा रहा है पहली लड़ाई देखता है वो कि मैंने पहला फड्डा करा दिया दुनिया में, सही ना। तो क्रिटोन बड़ा खुश हो रहा था और वो वॉच कर रहा था कि ये पहली लड़ाई हो रही है, और लिखा हुआ डिलाइटेड, बड़ा खुश हो रहा था कि यार मैंने पहली बार इंसानों को आपस में लड़ा दिया। फिर लिखा हुआ एलन इज ऑल्सो इम्प्रेस्ड एंड अग्रीज टू मैरी कॉन्राड बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्ले ऑफ लव। अच्छा, एलन ने अब ये देखा तो बड़ी इंप्रेस हुई और उसने हामी भर ली कि मैं कॉनराड से शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसने ये देखा कि यार कॉनराड जो है वो कैसा भी है, भले वो जंग लड़ना चाहता है लेकिन उसका जो लव है, उसकी जो मोहब्बत है ना, वो देखकर वो बड़ा इंस्पायर हुई कि यार ये मेरे लिए किसी से लड़ भी सकता है। फिर लिखा हुआ एज द यंग लवर्स एग्जिट, और फिर आप भी जानते हैं कि इन यंग लवर्स का किरदार तो जो है ना थोड़ा साइड पे हो जाता है। अब लिखा हुआ है पावर्स एंटर, यानी जनरल पावर्स जो है, जो जनरल है वो आता है एंड इज टोल्ड बाय क्रिटोन दैट ही हैज अरेंज्ड अ स्नीक अटैक, और कहता है कि अब जो है ना जो कह लें कि पावर्स जो है वो एंटर होते हैं, और एंड इज टोल्ड बाय क्रिटोन, क्रिटोन जो है वो जनरल पावर को बताता है कि ही हैज अरेंज्ड अ स्नीक अटैक। अब स्नीक अटैक से बेसिकली मुराद क्या लिखा हुआ, अगेन यूजिंग द पावर्स ऑफ हिज माइंड। अब हो क्या रहा है, इस बार भी क्या हुआ है कि क्रिटोन ने क्या करा है, जनरल पावर के माइंड को पढ़ लिया, और जैसे ही जनरल पावर एंटर हुआ तो क्रिटोन ने उसको क्या बताया, उसने बोला कि ही हैज अरेंज्ड अ स्नीक अटैक, एक अटैक जो है ना इसने अरेंज कर लिया, एक फाइट अरेंज कर ली है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बॉम्बर्स ऑन रशिया। यानी कि अब ये कर रहा है, ये जनरल पावर के दिमाग से खेल रहा है, और जनरल पावर को क्या बता रहा है, कह रहा है सर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने क्या कर लिया है, ही हैज अरेंज्ड अ स्नीक अटैक, यानी कि स्नीक अटैक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बॉम्बर्स ऑन रशिया, कि हमने एक ऐसा छुपा हुआ अटैक तैयार कर लिया जिसमें यूएस के जो बॉम्बर्स हैं, जो बम्बार्डमेंट करने वाले जहाज हैं या जो लोग हैं, वो रशिया पे जाके बम्बार्डमेंट करेंगे इन एग्जैक्टली 47 मिनट्स। और उसने कहा कि ये काम सिर्फ कितनी देर में हो जाएगा, सिर्फ 47 मिनट्स में हो जाएगा, द वर्ल्ड विल रीच 0 आवर। और कहता है ये दुनिया जो है वो 0 आवर के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। यानी कि ये जो था इसने एक्ट 2 सीन 2 के अंदर ये सारी बातचीत हुई है, जो हमने आपको शॉर्टली करके थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एक्ट 3, ठीक है ना। तो एक्ट 2 यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। कोई क्रॉस क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है जी। तो एक्ट 3 तक के लिए अल्लाह हाफिज।